हाय फ्रेंड्स, हाउ आर यू? दिस इज़ रामरन फ्रॉम मिर्ज़ापुर यूपी। इससे पहले का जो लेसन था प्रेजेंट सिंपल टेंस पार्ट 1 आपके पास वीडियो गया है, और आज वही प्रेजेंट सिंपल का ही टेंस स्टार्ट करने जा रहे हैं पार्ट 2 के रूप में, क्योंकि उसमें पूरा ज्ञान नहीं दिया गया था। उसमें प्रेजेंट सिंपल ये केवल अफर्मेटिव बताया गया है, लेकिन इस वीडियो में आपको निगेटिव और इंट्रोगेटिव के विषय में बताएंगे, ठीक ना। तो आइए प्रेजेंट सिंपल का अगला भाग देखते हैं और उसको सीखते हैं। निगेटिव क्या लिखा है? निगेटिव, यानी इसमें नॉट आएगा, और नॉट का प्रयोग कहाँ करना है? ऑब्जेक्ट के ठीक पहले। कहाँ? ऑब्जेक्ट के ठीक पहले आपको सब्जेक्ट लिखना है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद नॉट लिखने के बाद ही ऑब्जेक्ट लिखा जाएगा। जैसे देखिए, चलिए इसमें किसकी चर्चा हो रही है? आम की, और ये ऑब्जेक्ट मान लेते हैं। आम को सब्जेक्ट बना लेते हैं और मीठा को ऑब्जेक्ट। तो मैंगो मीन्स आम होता है, मैंगो मीन्स आम, और इधर स्वीट मीन्स क्या होता है? मीठा, SWEET। अब देखिए, जो कुछ लिखना है इसके अलावा सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बीच में, सब्जेक्ट अपना सिंगुलर है इसलिए हम इसे लगा लेते हैं, और पहले ही बताया गया कि ऑब्जेक्ट के पहले हमें नॉट भी लगाना चाहिए, और स्वीट क्या है? ऑब्जेक्ट है, हम यहाँ नॉट लगा लेते हैं। ठीक, देखो यहाँ लिखा है मैं बीमार नहीं हूँ, तो इसको सब्जेक्ट बना लेते हैं, इसको ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। आई मीन्स मैं होता है, और इल मीन्स बीमार, ILL। ठीक, तो आई के अनुसार पहले हम यहाँ एम लगा लेते हैं, और ऑब्जेक्ट के ठीक पहले क्या लगा लेते हैं? नॉट। चाहे जैसे भी सेंटेंस हो, दोनों के बीच में, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के बीच में सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब लगाना है, और ऑब्जेक्ट के पहले नॉट लगाना है, तो वो वाक्य आपका कंप्लीट हो जाएगा। और एक वाक्य देख लेते हैं। यहाँ लिखा है लड़के कक्षा में नहीं है। लड़कों की चर्चा और ये सब्जेक्ट, बाकी इसको ऑब्जेक्ट मान लेते हैं। पहले इनको लिखते हैं दी बॉयज, अब प्लूरल है इसलिए हमें आर पहले से लगा लो। अब ऑब्जेक्ट लिखने की बारी है, तो नॉट लिख करके तब ऑब्जेक्ट लिखो भाई। नॉट कक्षा में, इन द क्लास, इन द क्लास। ठीक, इस तरीके से निगेटिव बनते हैं, यानी सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बीच में आपको हेल्पिंग वर्ब लगाना, और नॉट लगाएंगे तो वह वही वाक्य क्या बन जाएगा? निगेटिव हो जाएगा। इसके बाद हम सीखेंगे इंट्रोगेटिव, बोले तो प्रश्नवाचक। जिस वाक्य में प्रश्न पूछा जाए उसको क्या कहते हैं? इंट्रोगेटिव। तो इंट्रोगेटिव कैसे बनेगा वो भी एकदम इजी है, चलिए देखते हैं। क्या लिखा है? इंट्रोगेटिव, प्रश्नवाचक, यानी एक ऐसा सेंटेंस जिसमें प्रश्न पूछा जाए, जिसके माध्यम से कुछ पूछा जाए आपसे, वही क्या होता है? इंट्रोगेटिव होता है। वही क्या होता है? प्रश्नवाचक होता है। तो इंट्रोगेटिव में क्या होता है कि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट इस क्रम में तो रहेंगे ही, लेकिन यदि सब्जेक्ट के पहले क्या शब्द आ गया तो आपको इसका कुछ भी स्पेलिंग नहीं लिखना है। इसके लिए आपको हेल्पिंग वर्ब की ही जरूरत है, या तो इज, या तो एम, या तो आर ही लिखना पड़ेगा, बाकी अंत में क्वेश्चन मार्क्स लगाना पड़ेगा। ठीक, यानी आप जो हेल्पिंग वर्ब यहाँ लगा रहे थे ये तीनों, उसी का प्रयोग यहाँ पे कर देंगे तो वही वाक्य इंट्रोगेटिव हो जाएगा। हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के पहले लिखने से वाक्य इंट्रोगेटिव हो जाता है। हाँ, अब इसमें भी नॉट आ जाता है, तो नॉट अभी इससे पहले सीखे हैं कि नॉट का प्रयोग तो यही ऑब्जेक्ट के पहले होता है। नॉट का प्रयोग कहाँ होता है? ठीक ऑब्जेक्ट के पहले। यदि है तो लगाना है, नॉट नहीं है तो मत लगाओ। लेकिन क्या के लिए आपको हेल्पिंग वर्ब लगाना है? क्या के लिए? हेल्पिंग वर्ब ही लगाना है। जैसे देखिए,
ठीक, यहाँ लिखा है क्या राम एक अच्छा लड़का है। इसमें राम की चर्चा हो रही है इसलिए सब्जेक्ट, बाकी सबको हम मान लेते हैं ऑब्जेक्ट। ठीक, राम एक वचन है, राम क्या है एक वचन, इसलिए क्या के लिए हम हेल्पिंग वर्ब इज ही लगा लेते हैं, क्योंकि इस बार यहाँ पहले ही बताया गया कि जब क्या से प्रश्न पूछा जाए तो आपको हेल्पिंग वर्ब ही लगाना है, सब्जेक्ट के बाद नहीं, वो सब्जेक्ट के पहले। ठीक ना, हमने राम के पहले क्या आया तो क्या के लिए हमने इज लगा लिया है। बाकी एक अच्छा लड़का उधर लिख दो, ए मीन्स एक, गुड मीन्स अच्छा, बॉय मीन्स लड़का। हाँ, अंत में क्वेश्चन मार्क्स लगाना है। क्या लगाना है? इज राम अ गुड बॉय। इसी तरीके से और भी बनेंगे, जैसे देखिए कलम है, क्या यह एक कलम है? यह एक कलम, इसको सब्जेक्ट बना लेते हैं, इसको ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। दिस मीन्स क्या होता है? यह, दिस मीन्स यह होता है, यह सिंगुलर नंबर है इसलिए हम सबसे पहले क्या के लिए इच का ही प्रयोग कर लेते हैं। बाकी ए पेन यहाँ लिख लेते हैं, अंत में क्वेश्चन मार्क्स। ठीक, क्या लड़के ईमानदार हैं? क्या लड़के ईमानदार हैं? लड़कों की चर्चा हो रही है, सब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट, द बॉयज कर दो। ठीक, प्लूरल नंबर है, लड़के हैं तो यस तो लगाना पड़ेगा, बॉयज करना पड़ेगा, और ये प्लूरल नंबर है इसलिए यहाँ इस बार इज नहीं, ये बहुवचन है ना, इसलिए आर द बॉयज ऑनेस्ट मीन्स ईमानदार। क्वेश्चन मार्क्स लगा लो। एक और सेंटेंस देखिए, क्या मैं तुम्हारा मित्र हूँ? मैं तुम्हारा मित्र, यानी इसको सब्जेक्ट बना लेते हैं, इसको ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। आई मीन्स क्या होता है? मैं, और आई जब आ जाता है तो आपको पता होना चाहिए कि आई के साथ तो एम ही लगाना है, तो एम आई। अब तुम्हारा मित्र है तो योर फ्रेंड। ठीक, इस तरीके से इंट्रोगेटिव वाक्य बनते हैं, यानी सब्जेक्ट के पहले जब क्या आ जाए तो सब्जेक्ट को पहचान करके, सब्जेक्ट को ध्यान दो कि वो सिंगुलर है कि प्लूरल है, तो उसी के अनुसार कोई एक सब्जेक्ट को पहचान कर कोई एक सहायक क्रिया लगा लेना है, राइट। उसके बाद एक तरह से और इंट्रोगेटिव होता है, उसको WH इंट्रोगेटिव कहते हैं। जैसे कोई प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आता है, उसको किस तरीके से बनाते हैं, आइए उसको भी देख लेते हैं। चलिए, यहाँ लिखा है WH, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लिखा है EJMR, उसके बाद सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, अंत में क्वेश्चन मार्क्स लगा है। इसका मतलब कि यदि कोई प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में है उसका प्रयोग सबसे पहला करना चाहिए, और उसके बाद आपको कोई न कोई हेल्पिंग वर्ब लगाना चाहिए, तब अंत में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट लिखिए। जैसे देखिए यह आम क्यों मीठा है? यह आम क्यों मीठा है, तो ये सब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है। जब यहाँ देखो प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आया है, क्या नहीं आया है यहाँ बीच में, तो ऐसे में क्या करते हैं, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट तो क्रम में लिखते हैं, ठीक ना। दिस मैंगो, देखो दिस मैंगो, ये आपका सब्जेक्ट है, और स्वीट मीन्स मीठा। ठीक, अब इसका स्पेलिंग सबसे बाहर हो जाता है, वाई, वाई मीन्स क्यों। अब WH ये प्रश्नवाचक शब्द, इसको WH बोलते हैं, यानी WH प्रश्नवाचक शब्द कहते हैं। अब WH और सब्जेक्ट के बीच में हमें हेल्पिंग वर्ब लगाना है, ठीक है। यानी जो बीच से प्रश्न पूछे उसको सबसे पहले लिख लो, और इसके और सब्जेक्ट के बीच में आपको हेल्पिंग वर्ब भी लगाना है। ठीक, जैसे एक और देखते हैं, यहाँ लिखा है तुम क्यों नाराज हो, ये तुम्हारी चर्चा हो रही है, ये सब्जेक्ट, बाकी इसको ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। यू मीन्स तुम होता है, और एंग्री मीन्स नाराज। ठीक,
इसका स्पेलिंग सबसे बाहर करो पहले, वाई वाई। अब इसके और इसके बीच में हेल्पिंग वर्ब लगा लो, आर, क्यों बहुवचन है इसलिए आर लगा लेते हैं। वाई आर यू एंग्री, वाई आर यू एंग्री। ठीक, इसी तरीके से होता है, यानी बीच से प्रश्न पूछे उसका स्पेलिंग सबसे पहले होता है, ठीक ना। और इसके और सब्जेक्ट के बीच में आपको इसको अपने से लगाना ही पड़ेगा, राइट। एक और वाक्य देखते हैं। यहाँ लिखा लड़के क्यों खुश हैं, तो लड़कों की चर्चा हो रही है इसलिए सब्जेक्ट इसको ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। बॉयज ना, दी बॉयज कर लेते हैं, ठीक। ये सब्जेक्ट हो गया और हैप्पी मीन्स खुश होता है, HAPPY, ठीक। अब इसका स्पेलिंग सबसे बाहर निकालो, वाई, ठीक, और इसके बीच में आर लगा लो, वाई आर दी बॉयज हैप्पी, ठीक है। इस तरीके से ये WH इंट्रोगेटिव होता है। जो क्या से प्रश्न पूछता है उसको यस नो इंट्रोगेटिव कहते हैं, और जो बीच में कोई प्रश्नवाचक शब्द आ जाता है उसको क्या कहते हैं, WH इंट्रोगेटिव। कौन सा इंट्रोगेटिव? इंट्रोगेटिव दो प्रकार के होते हैं। चलिए, इसके विषय में हम फिर अगले लेसन में चर्चा करेंगे, ठीक है ना। आज के लिए लेसन यहीं समाप्त करते हैं।